Welcome to Law Minds. Today let's discuss on a new topic, law of easement in India. So the meaning is mentioned in section 4 of the Indian Easement Act 1882, which states that an easementary right is a right possessed by the owner or the occupier of the land on some other land, not his own, the purpose of which is to provide beneficial enjoyment of land. So, to understand it better, let's just divide it into 2 points, like you can see here. It states that the right possessed by the owner or occupier of the land on some other land which is not his own. Means I have a property, there is another consequent property to which exists with my property, then I have some right over that other land, which is that other property. This is called easementary right. और इसका पर्पस क्या होता है? फॉर द टू प्रोवाइड द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड. मतलब एक काइंड ऑफ एडवांटेज होता है वो उस लैंड का, वो हमको एक मतलब वो पर्पस वो फुलफिल करता है. This right is granted because without the existence of this right, an occupier और owner cannot fully enjoy his own property. मतलब इसके बिना अगर ये होगा नहीं ये right, then मान लीजिए जो मेरा प्रॉपर्टी है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को फुल्ली वे से enjoy नहीं कर पाऊंगी. So I need that right granted in which to enjoy the property fully. I need to have some kind of benefit arising out of the other land. जैसे यहाँ पे लैंड का मतलब है some permanently attached to earth, और beneficial enjoyment is advantage. जैसे कि मैंने बोला it is a kind of advantage arising out of the land, जो एक दूसरा ओनर यूज कर सकता है अपने फेवर में. ओनर और ऑक्युपायर इज द डोमिनेंट ओनर, और जो जिस पे ये एग्जिस्ट करता है, ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है, या फिर जिस पे हम जिसके लैंड से हम ये राइट यूज करते हैं, जो ओनर होता है उसको हम सर्वेंट ओनर बोलते हैं. और ये जो बेनिफिट है ना, उस जिस प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है, द प्रॉपर्टी विच एंजॉयज द राइट, यू कैन से, उसको हम डोमिनेंट हेरिटेज बोलते हैं. और जिस लैंड पे या फिर प्रॉपर्टी पे ये लाइबिलिटी इम्पोज होता है उसको हम सर्वेंट हेरिटेज बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है, ये पूरा कॉमन ऐसे समझ गए, ये बहुत सिंपल वर्ड्स पे है. चलिए हम इसको ना एक काम करते हैं और सिंपल वे से समझने के लिए ना हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस वे से समझते हैं. So this is one property, this is another consequent property, and this is the main road. Okay, तो पहले ये प्रॉपर्टी मान लीजिए ये A है और ये B है और ये मेन रोड है. A का यहाँ पे वे है, सॉरी B के पास वे है रोड तक, बट एक आप देख सकते हैं A का कहाँ पे है वे. यहाँ पे तो मान लीजिए बाकी सारे घर होंगे या फिर कुछ भी, अब इसी वे से देखे तो कहाँ पे वे है? देयर इज नो वे. सो अभी यहाँ पे A के पास ये बेनिफिट होता है, वो B का प्रॉपर्टी या फिर B का लैंड यूज करके वो रोड तक जा सकता है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, ये जहाँ पे A अपनी प्रॉपर्टी फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसके पास एक राइट ग्रांट किया जाता है सो दैट ही कैन इंजॉय हिज राइट प्रॉपरली. एंड इसमें इसका भी तो कोई नुकसान नहीं है ना, वो एक बस पैसेज वे ले रहा है. और तो हम अगर देखें तो ये होता है जस्ट बिकॉज ये इसका प्रॉपर्टी होने, ए के प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो बी का प्रॉपर्टी यूज मतलब पे यूज करता है, उसका एक राइट बनता है, इसीलिए हम इसको डोमिनेंट हेरिटेज बोलते हैं, और जो ओनर होता है उसको डोमिनेंट ओनर. और ये जो जस्ट बिकॉज ये
मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी होके भी किसी और को अपने ऊपर कंट्रोल रखने देता है, इसीलिए इसको सर्वेंट हेरिटेज बोलते हैं, या फिर जो ओनर होते हैं उसको सर्वेंट ओनर बोलते हैं हम। ठीक है, तो फिर अगर हम जैसे कि आप मे बी आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये राइट है ना, ये राइट पोजेस्ड बाय द ओनर ऑफ द लैंड or the occupier who is A on some other land जो है B, और purpose is to provide the beneficial enjoyment of the land, और ये land का जो beneficial enjoyment है बस उसका use करना ही main purpose है इधर। Then let's get to the next slide which is essential elements. So पहले dominant and servant heritage, तो मतलब दो प्रॉपर्टी आसपास होने चाहिए in order to enjoy the privilege of the easement। फिर सेपरेट ओनर्स होने चाहिए, ओनर्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड नॉट बिलोंग टू द सेम पर्सन। मतलब एक हमारी प्रॉपर्टी है और दूसरी साइड वाली प्रॉपर्टी भी मेरी ही है, तो ओनर्स तो सेम हो गए ना, तो हम ये राइट या फिर डोमिनेंट सर्वेलेंट हेरिटेज की बात आती भी नहीं है। तो अगर हमको राइट ऑफ ईजमेंट एंजॉय करना है देन ये सेपरेट ओनर्स भी एक एसेंशियल एलिमेंट में आते हैं। देन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, मतलब ये एक काइंड ऑफ एडवांटेज हमको मिलना चाहिए, एक जो डोमिनेंट ओनर है उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा तभी जाके हम इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये दिस इज द एक्चुअल एलिमेंट। देन पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टाइप, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मीन्स ईजमेंट्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। तो पॉजिटिव में कैसे आप देख सकते हैं इधर, पॉजिटिव में a right that allows the dominant owner in order to exercise control over the servant property। मतलब ये जो right है ना वो dominant owner को एक कंट्रोल दे देता है सर्वेंट ओनर्स के प्रॉपर्टी पे। मतलब मेरा जहाँ अब हम जनरली हमको पता है कि दो अगर प्रॉपर्टी होंगे तो फर्स्ट मतलब जो ए प्रॉपर्टी है ना उसको बी प्रॉपर्टी पे कोई मतलब राइट नहीं है, कोई वैसा कुछ कोई भी वे से वो कुछ भी बोल नहीं सकता, कोई भी कहीं पे भी कॉल नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में स्पेशल इन दिस केस dominant owner has the right or to act or to control the servant heritage property owner's property। A negative easement is one which is dominant owner forbids or limits the servant owner from performing certain acts। मतलब अब दो प्रॉपर्टी है और मान लीजिए जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है और जो सर्वेंट प्रॉपर्टी है, और तो जो सर्वेंट प्रॉपर्टी है ना वो एक घर बना रहा है और वो ना डोमिनेंट प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है मतलब इन हाइट वाइज। तो वहाँ पे ना डोमिनेंट जो प्रॉपर्टी है वो मतलब ये उनको रोक सकता है इन नेगेटिव वे कि आप अपनी जो लैंड को अपनी एंजॉय करना चाहते हैं ना, जो आप अपनी प्रॉपर्टी को वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके करने के वजह से मुझे लाइट नहीं मिल रहा है, सनलाइट की बंद हो जा रहा है, आई एम गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द सनलाइट। तो वो वहाँ पे रोक सकता है। तो ये ना एक काइंड ऑफ नेगेटिव इजमेंट हो गया ना, हम किसी को उनकी एक्चुअल राइट इंजॉय करने नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज हमारी राइट उसमें वॉयलेट हो रही है। देन कम्स द क्लासिफिकेशन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जहाँ पे परमिशन ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर सन परमिशन ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे जैसे कि एयर सनलाइट हमको एयर सनलाइट लेने के लिए वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम एनीवन, बट इन डिसकंटिन्यूस वी नीड एन एक्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल। इट मीन्स वी रिक्वायर certain permission from another person and involvement is there। So example, right of passage way by, with permission of servant heritage by of the servant owner by the servant heritage। सिंपली अगर हमको पैसेज का वे चाहिए तो हम सर्वेंट ओनर से परमिशन
एक लेंगे कि हाँ हमें आपका प्रॉपर्टी यूज़ करना है इसी वजह से। देन कम्स apparent, non-apparent. Apparent means it is existence of right which is shown by a sign. जैसे कि ड्रेन्स है, दो प्रॉपर्टी का ड्रेन्स कनेक्टेड है एंड वो एक मान लीजिए एक ओपन एड में जाके मतलब ख़त्म होता है, तो उनको सबको पता है कि ये इसी रूट से जाएगा एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। तो उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट या फिर एक्स्ट्रा कुछ वैसा एग्रीमेंट वैसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नॉन अपेरेंट है, ये तो ऑपोजिट है अपेरेंट का, जहाँ पे साइन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बोला था लास्ट में कि नेगेटिव इवेंट में जैसे कि राइट टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ओवर अ सर्टेन हाइट, हम उनको रोक सकते हैं यहाँ, क्योंकि उनको पता है अगर वो थोड़ा भी हाइट बढ़ाएंगे देन दे मे रिस्ट्रिक्ट सनलाइट फ्रॉम अस फॉर अस। ओके, तो ये होता है। देन कम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू।